मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर हम लोग आज चलेंगे। कहाँ तक हुआ था जो पिछला क्लास था वहाँ हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ रहे थे 8.1, है ना। 8.1 में कहाँ तक हो गया था? 7 क्वेश्चन हो गया। 8 क्वेश्चन आज बताना है। चलिए आज हम लोग 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 8वां क्वेश्चन आपका क्या है? तो 8वां क्वेश्चन आपका है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cosec स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम उतार देते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर यही बताना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। 3 cot a बराबर 4 तो जांच करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a यही जांच करके बताना है कि इतना बराबर इतना है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। तो हल करेंगे तो देले है कुछ लिख देंगे। हल दिया हुआ है कि का दिले है जी? तो 3 cot a बराबर 4 दिले है। 3 cot a बराबर 4 तो cot a के जब मान निकालेंगे तब 4/3 cot a बराबर 4 तो cot a बराबर 4/3 यानी cot के फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। मालूम है सबके? आधार बटा लंब यानी आधार और लंब के मान देले है लेकिन कर्ण के मान नहीं देले है। तो सबसे पहले हम कहाँ के मान निकालेंगे? कर्ण के। तो कर्ण के फॉर्मूला बताया गया है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब मान पुट कीजिए। लंब कितना है? 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 3 3 4 चौका 16 रूट 25 के 5 यानी कर्ण आपका कितना मिल गया? 5। अब चलिए हम चलेंगे LHS से। LHS है RHS। LHS में कहा जी तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर है? चलिए एक लाइन और बढ़ाते हैं। 1 माइनस 10 के 10 tan a। tan के फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? 3। आधार कितना है? 4। लेकिन एक पहुंचे है जी स्क्वायर। एगो डायरेक्ट एकरो मान भर सकते हैं न। तो एगो फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a। बताया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a। अब मान पुट कर देना है। 1 माइनस बोलिए 3 3 4 चौका 16 sec a के फॉर्मूला का होता है आधार बटा कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है? 5। आधार कितना है? 4। लेकिन एक रूप का चढ़ा देना है स्क्वायर। चलिए अब ऊपर वाला एलसीएम लेंगे तो 16 भागा देंगे तो 16 माइनस 9 अब बाटा 5 रे 25 4 चौका 16। आगे यहाँ घटा के बोलिए 7 बटा 16। अब बाटा के मतलब होता है भागा। अब 25 बटा 16 होगा यानी 7 बटा 16 गुना 16 बटा 25 70 यानी बचा कितना? 7 बटा 25। LHS से चले हैं। अब चलेंगे RHS से। RHS में कहा है जी तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। मान भरिए। cos के फॉर्मूला आधार बटा कर। आधार आपका कितना है जी? आधार
4, कर्ण कितना है 5, तो 4/5 के होल स्क्वायर माइनस साइन के फॉर्मूला लंब बटा, तो लंब कितना है 3, अब कर्ण तो 5 है ये है। अब चलिए एक चौका पचरे 25, 3 दिया 5 एलसीएम लेंगे, एलसीएम 25, 16 माइनस 9 घटा के 7/25 आया। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है ना जी, तो लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूफ। उदारिए कट गया है, छोड़ो जब चलिए इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 आपका देखिए बोला है कि त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन थ्री आई है 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना है। क्वेश्चन हम लिख देते हैं। बोला है कि त्रिभुज ABC में B समकोण है। B क्या है जी? समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो निम्नलिखित का मान निकालना है, मान निकाले। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका दे दिया है जी कि त्रिभुज ABC है जिसमें B क्या है? समकोण है। तो चलिए पहले हम सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना करेंगे। तो चलिए हम एक त्रिभुज पारते हैं जिसका नाम क्या देंगे? ABC। चलिए एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री बनता है। बोला है कि त्रिभुज ABC में B समकोण है, यानी B समकोण है तो समकोण यहाँ बनता है तो B यहाँ रहेगा ही रहेगा। चलिए तो इसको A इसको C, यानी ABC एक समकोण त्रिभुज है। लिख देते हैं, दे दिया जो चीज हल दिया हुआ है कि का दिया है बुआ, तो tan A बराबर देले है, tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर √3 दे दिया है, यानी tan A तो एक tan A के फॉर्मूला का होगा लंब बटा आधार, यानी लंब और आधार के मान का कर दिया है? दे दिया है। लेकिन फिगर में सजाएंगे, कौन लंब होगा कौन आधार होगा। तो चलिए tan A, तो A के सामने वाला लंब, तो A के सामने वाला लंब के मान कितना है? 1। बच गया हुआ आधार। क्लियर है? फिगर में सजाने आया इन की एकरा 1 एकरा √3 कर दीजिएगा, आपका गलत हो जाएगा। tan A यानी A के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। लंब के मान कितना है जी? 1। आई जो बच जाएगा वो आधार। अब चलिए लंब और आधार के मान आप जानते हैं, लेकिन कर्ण के मान मालूम है नहीं। तो हम सबसे पहले का के मान निकाल लेंगे? कर्ण के। बोलिए कर्ण के फॉर्मूला √अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। चलिए √अंडर लंब कितना है जी? लंब है 1 के स्क्वायर, चाहे √3 के स्क्वायर कुछ भी कीजिए। बोलिए 1 प्लस चाहे √3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर कीजिए। अभी लंब, अब इतने लंब इसको मान लेंगे, आधार इसको मान लेंगे, अभी कोई के मान सकते हैं हम। चलिए √3 के स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म होता है। चलिए प्लस 1 के स्क्वायर 1, 3 1 4, 4 के वर्गमूल, यानी आपका कर्ण कितना मिल गया जी? यानी कर्ण के मान मिल गया 2। अब चलिए पहला क्वेश्चन है, कौची के मान निकालना है? तो साइन A, ध्यान देना है, साइन A इंटू
कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। चलिए हमको निकालना है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। पहले हम फार्मूला लिख देते हैं सबके। साइन के फार्मूला लंब बटा कर्ण इंटू माने गुना होता है कॉस सी आधार बटा कर्ण। क्लियर है? प्लस कॉस के आधार बटा कर्ण गुना लंब बटा कर्ण। अब चलिए साइन ए है, ये बात को ध्यान से देखना जी। साइन ए के फार्मूला हम लिखे लंब बाय कर्ण। तो साइन ए यानी हमको लंब और कर्ण की मान चाहिए, लंब और कर्ण की मान चाहिए। तो साइन ए है तो ए के सामने वाली भुजा को ही लंब कहते हैं। बोला गया है कि जिस कोण की चर्चा की जाए उसके सामने वाली भुजा को ही लंब कहते हैं। तो यहाँ कोण ए की चर्चा किया है तो ए के सामने वाली भुजा लंब, यानी लंब के मान कितना है जी 1 बटा कर्ण फिक्स है 2 गुना। अब आते हैं कॉस सी भी। तो कॉस सी यानी कॉस के फार्मूला होता है आधार बाय कर्ण। हमको आधार कर्ण चाहिए। तो बताइए कॉस सी, तो सी के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं तो आधार कौन मिलेगा 1 और कर्ण फिक्स है। क्लियर है? बीच में गाड़ी बढ़ाएंगे तो प्लस। आगे बोलिए आधार बाय कर्ण, आधार चाहिए लेकिन कॉस ए ना तो ए के सामने वाली लंब तो आधार कौन बनेगा √3। कर्ण आपका फिक्स है जी। अब साइन से तो सी के सामने वाली भुजा को लंब चाहिए तो √3/2। हल करेंगे आंसर 1 के स्क्वायर 1 2 दूनी 4 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 2 दूनी 4 एलसीएम 4 1 + 3 यानी 4/4 काटेंगे तो 1। पहला क्वेश्चन था। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। फार्मूला पहले लिख देते हैं आधार बटा कर्ण गुना आधार बाय कर्ण होगा माइनस लंब बटा कर्ण गुना लंब बटा। लेकिन चूज करना है। चलिए कॉस ए है तो कॉस ए के सामने वाली लंब तो आधार कौन बनेगा और कर्ण आपका फिक्स है गुना कॉस सी तो सी के सामने वाली लंब तो आधार कौन बनेगा और कर्ण 2 होगा माइनस साइन ए तो ए के सामने वाली भुजा को लंब और कर्ण आपका फिक्स है गुना साइन सी तो सी के बोला लंब होगा तो √3/2। चला √3 में 1 से गुना करेंगे √2 और 2 दूनी और √3 2 दूनी 4 प्लस माइनस खत्म। कितना आंसर 0। आंसर आपका हो गया। उतारिए इसको जल्दी से।